नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे फटाफट का। संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गजद्वार पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट होगा। विशेष सत्र के बाकी के 4 दिन का कामकाज यही होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा महासचिव प्रमोद मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए हैदराबाद में है। संसद के कार्यक्रम का निमंत्रण 15 सितंबर की शाम को मिला था, जबकि सीडब्ल्यूसी की बैठक काफी दिन पहले से तय थी और इसीलिए समारोह में शामिल होना उनके लिए संभव नहीं होगा। दिल्ली में स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर के बाद कई मीटर तक बाइक को घसीटा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लोगों ने स्कॉर्पियो को रोका। पुलिस मौके पर घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की हुई घोषणा। प्रचार के लिए उम्मीदवारों की गाड़ियों का काफिला सड़कों पर दौड़ रहा। करोड़ों का होगा डूसू। चुनाव आचार संहिता का हो रहा उल्लंघन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुनते हुए समाधान न करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। सिरसा शहर की गलियों के सर्वे करने के आदेश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी सर्वे का काम करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सहमति संबंध में रह रहे जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को कानून का दुरुपयोग बताते हुए जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विवाहितों का सहमति संबंध में रहना अवैध नहीं। बदलते मौसम के चलते जिले में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते फरीदाबाद में डेंगू की मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक डेंगू के 76 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 मामले नए सामने आए। अंबाला के नारायणगढ़ सब डिवीजन के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनसंवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और मुख्य रूप से ये है कि जो सरकार की योजनाएं उनकी जानकारी देना और उनमें अगर कहीं कोई रुकावट है रही, कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी जानकारी जनता से लेना। आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश में आयुष्मान भव के तहत प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं और इसी कड़ी के तहत आज मोगा नगर निगम मोगा वासियों की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोगा में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पंजाब संदेश देना चाहूँगा। स्वच्छ भारत के अधीन नगर निगम मोगा ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹਰਵੈਲ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ रैली ਤੇ पैदल। पंजाब में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद पंजाब में सुबह से तापमान में औसतन 1 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित ITI ग्राउंड में देर रात बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में उसे रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल लाया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस आरोपियों ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के इशारे पर शिक्षा संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा पदोन्नति स्थान में संशोधित शिक्षकों के प्रति संशोधन निरस्त के आदेश पश्चात एक तरफ कार्य मुक्त कर विभाग का षड्यंत्र एवं अत्याचारपूर्ण कार्रवाई लगातार जारी है।
नाम नीलम मिश्रा है। मैं संशोधन अभी करवाई हूँ और मेरा अभी जो संशोधन हुआ है वो माध्यमिक शाला जामबहार में हुआ है, जिसके लिए हम लोग के ऊपर जो निरस्तीकरण का कार्यवाही हुआ उसके पश्चात हम सब लोग मिल करके जो हमारे माननीय न्यायालय है वहाँ कोर्ट में हम लोगों ने केस लगाया था। भिलाई में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे विधायक, कहा आपके साथ हुई घटना काफी दुखद है। इस मामले में मेरी सीएम से चर्चा जारी है। अभी हैदराबाद के दौरे पर उनके आने के बाद चर्चा कर परिवार के लिए कुछ न कुछ किया जाए। दुखद घटना है और हम सब परिवार के साथ हैं और जिस तरीके से परिवार की भावना है, समाज की भावना है, हम सब लोग उस भावनाओं का सम्मान करते हैं। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बाहर हैं, अभी हैदराबाद में हैं। उनके आने के बाद उनके पास भी जाकर इस विषय पे बात करके हम लोग जो परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए जो कर सकेंगे हम निश्चित रूप से करेंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चिल्फी पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान कार से 6,20,000 रुपए बरामद किए। पुलिस कार सवार 4 लोगों से पूछताछ कर रही है। इससे पूर्व चिल्फी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ रुपए बरामद किए। चिल्फी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। भिलाई में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश पांडे धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के संतुष्ट होने तक धरना जारी रहेगा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने बंद का आह्वान किया, साथ ही 50 लाख रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। भिलाई में कोहका के सुंदरनगर में हत्या हुई। शहर में 24 घंटे में दूसरा मर्डर। हत्या के कारण अभी तक पता नहीं चल सके हैं और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। भिलाई में युवक की हत्या मामले में सियासत तेज। खुर्सीपार में हुई युवक की हत्या में सियासत। पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष खुर्सीपार थाने के बाहर परिवार संग धरने पर बैठे। सरकार से शासकीय नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग। सिख पंचायत के छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान का समर्थन। नारायणपुर के अंताहगढ़ स्टेट हाईवे मार्ग को सुचारू रूप से प्रारंभ करने के लिए परिवहन संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि विगत 9 माह से नारायणपुर अंताहगढ़ स्टेट हाईवे मार्ग बंद है। कवर्धा में चिल्फी पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान कार से 6,20,000 रुपए बरामद। गुजरात से बिलासपुर जा रही थी कार। पुलिस ने कार सवार 4 लोगों से की पूछताछ। गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रतलाम रेल मंडल के जेकोट स्टेशन पर मेमू ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग लगने से दहशत का माहौल। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। आग ट्रेन के पीछे वाली बोगी में लगी। समय रहते सभी यात्रियों को बोगी से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी। नर्मदापुरम में खुले तवा डैम के 5 गेट। वैनगंगा समेत कई नदियां उफान पर पहुंची। 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इंदौर में शाम से लगातार बारिश आफत में बदल गई। 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा पानी गिरा। शहर में सितंबर में 61 साल में कभी ऐसी बारिश नहीं हुई। रात भर से जारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया। लोग घर में ही गए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मालवा प्रांत द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा दशहरा मैदान से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जयपुर के एटीएम में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया। पेचकस लगाकर बदमाश ने रुपए निकालने की कोशिश की। मशीन खराब होने पर बदमाश छोड़कर फरार। कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया। उदयपुर की भींडर थाना पुलिस ने किराना की दुकान में चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी पूनाराम ने बताया कि आरोपी नेशन लाल पिता जयराम निवासी, चौहानों का खेड़ा भींटर सुरेश पिता लालू निवासी, साठेड़िया बाजार भींटर में वजेराम पिता शंकरलाल निवासी को फिलहाल इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। सीकर की रानोली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बाइक चोरी गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस ने 3 बाइक बरामद किया। आरोपियों ने अब तक जिले में 7 बाइक चोरी की वारदात को कबूला है।
बीकानेर के अनेक क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से हो रही हल्की बूंदाबांदी के बाद तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कमी आई है और दिन रात दोनों समय तापमान गिरने से आम आदमी ने राहत की सांस ली। गर्मी से कुछ राहत मिली है। बीकानेर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने मोबाइल उपभोक्ताओं की केवाईसी अनिवार्य कर दी है और हालांकि अब नए उपभोक्ताओं को केवाईसी के बिना ही मोबाइल सिम नहीं दिए जा रहे। दिनेशपुर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि अपने ही घर में फांसी लगाकर मौत के घाट खुदकुशी की और इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे दिनेशपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया। सूचना मेरे फ़ोन नंबर पर दी गई थी तो कि ये विकास नगर विजयनगर पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर के अंदर पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली है। तो इस सूचना पर मैं तथा मेरे साथ SI मनोज गए तथा फोर्स को लेकर हम वहाँ गए तो सोनम बलराम स्वर्णकार निवासी विकास नगर विजयनगर तो रस्सी के फंदे से लटके हुए मिले, जिन्हें उतार कर पंचायतनामे की कार्रवाई करी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम ने स्वच्छता लेग मैराथन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा गया कि पीएम के कार्यकाल में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। देहरादून में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम बदला जाएगा। दिवंगत अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी के परिजनों के साथ खड़ी है और प्रदेश सरकार हर बेटी के सम्मान के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया पीएम का जन्मदिन। कांग्रेस भवन में पकोड़े तलकर मनाया गया बेरोजगारी दिवस। मसूरी शहर स्थित होटल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। होटल स्टाफ ने भागकर बचाई अपनी जान। सड़क किनारे खड़े वाहनों में लगी आग। होटल ओल्ड रिंग हॉल की चपेट में आया। ओल्ड रिंग हॉल चपेट में आने से जलकर खाक। पूर्व सीएम हरीश रावत 23 सितंबर को करेंगे सीएम आवास कूच। हरिद्वार किसानों की समस्याओं को लेकर कूच का ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर फैसला लिया जाएगा जो बाढ़ से प्रभावित है। उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने चेतावनी जारी की। राज्य के अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने जताया बारिश का पूर्वानुमान। 20 सितंबर तक इसी तरह के मौसम का पूर्वानुमान है। दुमका की जिम्मेदारी। गांव में एक युवक ने की आत्महत्या। युवक की पत्नी को छोड़कर जाने से युवक मानसिक तनाव में था और इसी के चलते युवक ने आत्महत्या की। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। शव का पंचनामा कर शव परिजनों को सौंपा। अनंतनाग में 5वें दिन भी मुठभेड़ जारी। अनंतनाग और कोकेनाग गांव में मुठभेड़। गाडोल इलाके में सेना की गोलीबारी जारी। लगातार सेना कर रही गोलीबारी। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का छठा केस मिलने के बाद भी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को 24 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है और 14 सितंबर से ही शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। 2008 में शुरू हुए टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने शैलेश लोढ़ा को एक्टर के रूप में पहचान दिलाई। हालांकि 2 साल पहले ही उन्होंने शो छोड़ दिया था, लेकिन शो में वापसी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने मांझी से कभी जुड़कर नहीं देखा और जब निकल गए, बढ़ गए आगे तो मुड़कर नहीं देखा। मिसमैच्ड एक्ट्रेस प्राजक्ता कोहली ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से सगाई कर ली है। कपल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वृषांक अब मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं। बता दें कि कपल करीब 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
डायरेक्टर नीतीश तिवारी के रामायण पर फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट मुश्किलों में नजर आ रहा है और फिल्म की शूटिंग 2023 के अंत तक शुरू होगी, लेकिन आपसी मतभेदों की वजह से अब ये साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। हॉलीवुड की मशहूर एक्स-मैन सीरीज में वुल्वरीन का किरदार निभाने वाले एक्टर हू जैकमैन अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं और उनकी पत्नी ने शादी के 27 साल बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच बीते कई दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। शाहरुख ने बताया कि जब वो ब्रेक पर थे तब उन्हें वापस फिल्में करने के लिए आर्यन के मोटिवेट किया गया और आर्यन के द्वारा, और आर्यन ने कहा कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें पता था कि अपने स्टारडम क्या है और प्लीज़ अगली 5 फिल्मों के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि अबराम को भी ये फील हो जाए। म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध ने शाहरुख खान की फिल्म जवान से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इस दौरान अनिरुद्ध ने कहा है कि जिन्होंने 7 बार शाहरुख की फिल्म कल हो ना हो देखी है और हर बार ये फिल्म देखकर वो रोए हैं। आपको बता दें कि फिल्म ने अब तक ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर करीब 650 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। मुंबई में जवान की सक्सेस के बाद एक इवेंट होस्ट किया गया जहां शाहरुख ने दीपिका के साथ फिल्म के सॉन्ग पर डांस किया और स्टेज पर दोनों ने गाने का हुक स्टेप दिया। भूमि पेडनेकर इन दिनों अगली फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग का प्रमोशन कर रही हैं और इस बीच अनिल कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है जिसमें अनिल कपूर भूमि के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने बताया कि जब भी वो उनके पति रणवीर सिंह किसी फिल्म या एड कॉमर्शियल के साथ काम करते हैं तो दोनों एक प्रीमियम फीस चार्ज करते हैं। उन्होंने प्रीमियम फीस चार्ज करने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि किसी और सेलिब्रिटी कपल के उलट उनके बीच इक्वल पावर डिवाइड होती है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने विक्की कौशल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ने भी विक्की कौशल के लिए रियल टैलेंट को नहीं पहचाना। कामयाबी हासिल करने के बाद भी विक्की जरा भी नहीं बदले। एक्टर हितेन तेजवानी तकरीबन 25 सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। खास बात यह है कि हितेन आज भी ऑडिशन देते हैं और हितेन ने इरफान के बारे में कहा है कि वो ऐसे एक्टर थे जो अपने काम से डायरेक्टर को भी कंफ्यूज कर देते थे। डायरेक्टर सोचता था कि शॉट कौन सा लेना है क्योंकि सभी परफेक्ट होते थे। रेडी बागी छोटा चेतन जैसी फिल्मों की कहानी लिखने वाले फिल्म डायरेक्टर इकराम अख्तर को जेल भेजा गया और 22 सितंबर को मुरादाबाद जेल में भी रहेंगे। इकराम के खिलाफ मुरादाबाद के बिल्डर कुलदीप कात्याल ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। एक्टर सुनील श्रॉफ का निधन हो गया है। अभी तक एक्टर के निधन का कारण सामने नहीं आया। हालांकि बताया जा रहा है कि काफी समय से बीमार चल रहे थे और अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर ओ माय गॉड 2 में अहम भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड एक्टर एमा वॉटसन के पीछे पड़े एक स्टॉकर को न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस स्टॉकर ने न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान ड्रेसिंग रूम में घुसा और चीखने लगा और एमा से शादी करनी और फोटो खिंचवानी है। हालांकि एक्ट्रेस घटनास्थल पर मौजूद थी या नहीं कंफर्म नहीं।